अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद में IPS ट्रेन के 74 RR बीच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी। बेंगलुरु में अल-कायदा का मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। हैदराबाद में एक और सड़क पर गड्ढा पड़ गया। हालिया दिनों में ये तीसरा वाकया पेश आया। हिंदुस्तान में 132 ताज़ा कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में 132 नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए, जिससे मुतासरीन की तादाद 4,46 करोड़ हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस बढ़कर 1,820 हो गए हैं। वज़ारत सेहत ने हफ्ते को रोज़ कहा है कि सुबह 8 बजे वज़ारत की तरफ से अपडेट करदा आदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों की तादाद 5,30,750 है। वज़ारत ने कहा है कि यौमिया मुस्बियत 0.10% रिकॉर्ड की गई, जबकि हफ्तेवार मुस्बितियत 0.09% रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के सहाफ़ियों को मकानात और अराज़ी मुख्तस की जाएंगी, तारक रामाराव का बयान। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्मुल हक के तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि रियासत के तमाम सहाफ़ियों को मकानात और मकानात के राज़ी मुख्तस की जाएगी। इन्होंने असम्बली में ये ऐलान किया। KTR ने कहा है कि रियासत की सतह पर 16,000 सहाफ़ियों को मकानात और मकानात के लिए अराज़ी मुख्तस करने की कोशिश की जा रही है। KTR ने बताया है कि कोविड बहरान के दौरान में सहाफ़ियों की इंसानी हमदर्दी की बिना पर मदद की गई। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा है कि सुमाजी गुड़ा और बशीरबाग प्रेस क्लब्स की तरक्की के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे और ये हर इलेक्शन से कबल TRS पार्टी की जानिब से ऐलान ज़रूर किया जाता है। उर्दू मीडिया को तो एक भी फलाही स्कीम अभी तक नहीं मिली। बाद सहाफ़ी इसी में गुजर गए। ना ही उर्दू मीडिया के ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी होती है और ना ही कोई रुकन असम्बली इस ताल्लुक से बोलता है। अब उर्दू मीडिया का यह हाल है कि कब उर्दू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चंद को छोड़कर बंद कर दिए जाएँ, पता नहीं। सिर्फ ऐलानात होते हैं और जो साबिक़ में मुस्तफ़ीद होने वाले सहाफ़ी फिर से स्कीम में शामिल हो जाते हैं। उर्दू मीडिया के नाम पर तंजीमें हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पाती। उर्दू जर्नलिस्ट अगर जाए तो कहाँ जाए और किस से अपनी नुमाइंदगी करे, ये बहुत बुरा सवाल बन गया है। अब देखना है कि BRS इस बार और उर्दू मीडिया से क्या सलूक करती है। ఇప్పటి వరకు జర్నలిస్టు సంక్షేమ నిధి నుంచి 5,509 మంది జర్నలిస్టు మిత్రులకు మీడియా అకాడమీ ద్వారా 17 కోట్ల 61 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం కూడా చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా నేను వారికి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అధ్యక్ష, 15 కోట్ల రూపాయలతో ఒక బ్రహ్మాండమైన మరి మీడియా అకాడమీ భవన నిర్మాణం కూడా జరిగింది. బహుశా రాబోయే నెల రోజుల లోపల పూర్తవుతుంది. అదేవిధంగా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. జర్నలిస్టులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. జర్నలిస్టులు ఒకవేళ MCJ కోర్సు చేయదలుచుకుంటే 25% ఫీజు రాయితీ మీద మన తెలుగు యూనివర్సిటీలో వారికి 2 సంవత్సరాల పాటు కోర్సు చేయడానికి కూడా 25% ఫీజు రాయితీ ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. దాంతోపాటు బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు మీద ఒక ఆడిటోరియం ఉంటుంది. దాన్ని పునరుద్ధరించడానికి కూడా 2,30,00,000 రూపాయలు కేటాయించిన ప్రభుత్వం మనసున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ కోసం కూడా 83 లక్షలు కేటాయించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. చాలా జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకెక్కడైనా ఇవ్వకపోతే తప్పకుండా వాటిని కూడా ఇచ్చే బాధ్యత కూడా మాది. మొత్తంగా అధ్యక్ష, అక్రెడిటెడ్ జర్నలిస్టులు ఎవరైతే 16,337 మంది ఉన్నారో వారు మాత్రమే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలుపుకుంటే 48,692 మందికి హెల్త్ కార్డులు జారీ చేయడం జరిగింది. మొత్తంగా 65,029 మందికి హెల్త్ కార్డులు జారీ చేసి ఇప్పటి వరకు మరి వివిధ చికిత్సలు ఆపరేషన్ల కోసం 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు 33,44,00,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష, बंडा प्रकाश कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन के अहदों के लिए नामजदगी दाखिल करेंगे। MLC बंडा प्रकाश डिप्टी चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहदों के लिए इतवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान असम्बली चैम्बर्स में अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS की जानिब से इस अहदे के लिए इन उम्मीदवारों को पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हतमी शक्ल दी, जिन्होंने पार्टी कायदीन को इस सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत दी।
बेंगलुरु में अलकायदा का मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। अलकायदा से सर रोकने वाले एक मुश्तबा दहशतगर्द को हफ्ते के रोज़ बेंगलुरु के थानेदार से मरकजी तहक़ीक़ाती एजेंसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आरिफ के नाम से हुई है, जो दहशतगर्द तंजीम की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई कर रहा था। पुलिस को शुबा है कि आरिफ का अलकायदा से ताल्लुक गुज़श्ता 2 साल से है और वो अपनी रिहाइशगाह से कार्रवाइयाँ करता था। मुलजिम, जो बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और घर से काम करने का ऑप्शन लिया था, सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्द तंजीम से रब्ता किया। ज़राए ने बताया कि मुलजिम टेलीग्राम और डार्क नेट पर सरगर्म था और दहशतगर्द तंजीम के पैगामात फैला रहा था। हुक्काम ने बताया कि वो मार्च में इराक के रास्ते शाम पहुंचने की तैयारी कर रहा था। शाम न जाने की सूरत में वो अफगानिस्तान पहुंचने का भी मंसूबा बना रहा था। हुक्काम इससे नामालूम मुकाम पर पूछगछ कर रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। देखभाल वैलिडेशन के साथ फायर सेफ्टी को तरजीह दें। शहर में एलपीजी सिलेंडर फटने के मुतवातिर वाक़यात एक बार फिर घरों, दफातर और खाने पीने की जगहों पर खाना पकाने के गैस सिलेंडरों को मुनासिब तरीके से संभालने की ज़रूरत पर रोशनी डालते हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में एलपीजी सिलेंडर फटने के वाक़यात चिलकलगुड़ा, अमीरपेट, मलकपेट और शहर के दीगर हिस्सों में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें लोग हलाक या ज़ख्मी एलपीजी सिलेंडरों के नतीजे में आतिशबाज़ी के हादसात से हुए हैं। बचने के लिए बुनियादी हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ सिलेंडरों और चूल्हे को किसी भी नुकसान के लिए बाकायदगी से चेक किया जाता है, रीजनल फायर ऑफिसर वी पपिया ने कहा है। हैदराबाद में एक और सड़क पर गड्ढा पड़ गया। हालिया दिनों में तीसरा वाक़या पेश आया। शहर की बाद सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से गड्ढे पड़ रहे हैं। ताज़ा तौर पर MGBS चादरघाट रोड पर सड़क 20 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी चौकसी अख्तियार करते हुए वहां ब्रैकेट्स लगा दिए। वाटर वर्क्स से हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। आजमपुरा वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया है कि गड्ढे की मरम्मत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दरअसल 2 माह कबल गोशा महल में 100 मीटर सड़क पर गड्ढा पड़ गया था। हाल ही में हिमायतनगर सड़क पर गड्ढा पड़ा था और अब चादरघाट रोड पर गड्ढा पड़ गया है, जिससे शहर के लोगों में तशवीश पाई जाती है। वाटर बोर्ड और GHMC के अहदेदारों का कहना है कि ये वो नहीं जानते कि ये गड्ढा कैसे पड़ा है। वज़ीर KTR ने कहा है कि ये खुशी की बात है कि ये रेस, जो दुनिया की सबसे बावखार फार्मूला है, हैदराबाद के मुकाम पर मुनक़िद हो रही है। वज़ीर KTR, जिन्होंने रेसिंग के क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत की, जो हैदराबाद के हुसैन सागर में पुरजोश अंदाज में शुरू हुई थी, ने खुश का इजहार किया। हार रोड पर फार्मूला कारों को तेज़ दौड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। बताया जाता है कि हैदराबाद के नौजवान और खेल के शायकीन इस रेस को देखने के लिए जोक दर जोक जमा हो रहे हैं। KTR ने कहा है कि ये दुरुस्त है कि इन तकरीबात में कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो शहर के तमाम बाशिंदों के ताउन के लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोग्रामों से हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिलेगी और वो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सही और आसानी के साथ अंजाम पाए। All good? Hang on for a minute. मुस्ताक रसूल राजा सिंह मोटरसाइकिल पर असम्बली गया। वो हुकूमत की तरफ से इन्हें अलॉट की गई बुलेट प्रूफ कार के खिलाफ एहतजाज के लिए बुलेट कार पर असम्बली गया था।
मलून राजा सिंह को इस बात पर गुस्सा है कि हुक्काम पिछले कुछ दिनों से हुकूमत की तरफ से इन्हें दी गई बुलेट प्रूफ कार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्हें कहा कि इन्हें नई गाड़ी अलॉट नहीं की जा रही है। जुमे को हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्रगति भवन गेट पर एहतजाज किया। पुलिस कार को वहीं छोड़कर पंजागुट्टा थाने ले गए। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह मुलतवी। 17 फरवरी को तयशुदा तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह रियासत में MLC इंतखाबात से कबल नाफिज होने वाले मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। जल्दी नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बचपन के दोस्त के इंतकाल की खबर सुनते ही रो पड़े तेलंगाना के स्पीकर असेंबली। हेलीकॉप्टर से पहुंच गए बांसवाड़ा, जनाजे को दिया कंधा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने बचपन के दोस्त निजामाबाद जिले के वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और बांसवाड़ा रूरल मंडल के रामपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले सालम बिन अली के इंतकाल खबर सुनते ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हालांकि इस वक्त असेंबली में बजट इजलास में मुबाहिस जारी है। इंतकाल की इत्तला मिलते ही स्पीकर असेंबली पोचाराम खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए ताकि अपने दोस्त की तदफीन में शिरकत कर सके। पोचाराम अपने बचपन के दोस्त की मैयत देखकर रो पड़े। इन्होंने अपने दोस्त के जनाजे को कंधा दिया और जनाजे के साथ बांसवाड़ा ईदगाह पहुंचे और तदफीन तक मौजूद रहे। इन्होंने अपने बचपन के दोस्त के इंतकाल पर शदीद रंज का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दोस्त के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे सदमा और अफसोस हुआ। स्पीकर असेंबली ने कहा है कि इन्होंने अपने दोस्त की रूह के सुकून के लिए दुआ की और अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, साबिक ZP चेयरमैन राजू, मुकामी अवामी नुमाइंदे और कायदीन स्पीकर के हमरा थे। बोला ये बोलता था మా బాల్య మిత్రుడు, చిన్ననాటి మిత్రుడు, అత్యంత సన్నిహితులైనటువంటి సాలం బిన్ అలీ గారు నిన్న సాయంత్రం పరమపదించినని నాకు తెలిసిన తర్వాత చాలా దుఃఖానికి, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉంటే రాత్రి 10-12 దాకా జరిగినాయి. నాకు పావుదొక్క 7 గంటలకు संगारेड्डी के रास्ते नेशनल हाईवे 65 पर ट्रैफिक में जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। जिले संगारेड्डी में नेशनल हाईवे 65 पर ट्रैफिक की रवानी में 5 गुना इजाफा देखा गया है, जिसने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मौजूदा 4 रवैया हाईवे को 6 लेन वाली सड़क में चौड़ा करने के मंसूबे को शुरू करने पर आमदा किया है। 1-2 साल के अंदर NHAI के रोड एंड बिल्डिंग के हुकाम ने बताया कि जिले पर ट्रैफिक रोजाना 1 लाख गाड़ियों को नेशनल हाईवे 65 में 2007 में सिर्फ 20,000 छू चुकी है, जबकि गाड़ियां यौमिया थी जब इसे पहली बार 4 लेन वाली सड़क में तैयार किया गया था। नेशनल हाईवे 161 अब सड़क को अगले 20 से 30 सालों में गाड़ियों के बहाव में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाएगा। अगले 2 दहाइयों में हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद बढ़कर 1.5 लाख गाड़ियां रोजाना हो जाएंगी।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 11.5 लाख एकड़ पर फैली पुड्डू अराजी के पटास इस महीने के आखिर मार्च के पहले हफ्ते से तकसीम किए जाएंगे। ताहम गांव की कमेटियों, ZPTCS सरपंचों और कबायली रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत को तहरीरी हलफनामा देने के बाद ही पट्टे इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाएंगे कि जंगल की ज़मीनों पर मज़ीद तजावुज़ात नहीं होंगी। इसके अलावा फ़ायदा उठाने वालों को जंगलाती ज़मीनों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन्होंने जुमे को यहाँ असम्बली में कहा, जंगलात की ज़मीनों पर मज़ीद तजावुज़ात, हम जंगलात की ज़मीनों पर किसी किस्म की तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कबायली दावों करते हैं कि जंगल की ज़मीनें इनका हक़ है और फिर मुस्तक़बिल में जंगलात की कोई ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि इन्हें मज़ीद कहा कि चंद्र लीडर सियासी मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लोगों को यहाँ जंगलाती ज़मीनों में मसाइल पैदा करने के लिए लाया जा रहा है। पुड्डू अराजी से मुताल्लिक़ तमाम सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं और डेटा तैयार है। इन्होंने कहा है कि पट्टों के अलावा तेलंगाना हुकूमत रेतुबंधु और ज़मीनों को बिजली कनेक्शन भी फराहम करेगी। हम कबायलियों के फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। ये पत्तों की तकसीम की आखिरी मिसाल होगी और ये वोटों के लिए नहीं किया जा रहा है, चंद्रशेखर राव ने कहा। यह बताते हुए कि माजी में हुकूमतों ने बगैर किसी हुदूद का तयन किए बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट जारी किए थे। इन्होंने कहा है कि चंद किसान इनको अलॉट किए गए रकबे से ज़्यादा रकबा पर काबिज है। इसके अलावा चंद आगे की ज़ात के लोग कबायली ख़वातीन से शादी कर रहे थे ताकि वो पुड्डू ज़मीनों की मालिक बन सके। चीफ मिनिस्टर ने कबायलियों पर सरकारी कार्रवाई पर एतजाज़ उठाते हुए ऐवान में मौजूद चंद अरकान की गलती भी बताई। जंगलात के एक अहलकार को कबायलियों ने वहशियाना हमला करके हला कर दिया। क्या हुकूमत को इस तरह के हमलों की इजाज़त देनी चाहिए? इन्होंने इस बात की निशानदेही करते हुए पूछा कि रियासती हुकूमत ने अफसरान के ख़ानदान को नौकरी के अलावा 50 लाख रुपए की इमदाद दी है। बाज़ औक़ात जंगलात के अहलकार भी हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, लेकिन कबायलियों को अफसरान पर हमला नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि पुलिस और जंगलात के अहलकारों को भी कानून के मुताबिक और इंसानी बुनियाद पर काम करना है। करारदाद पास होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में दर्ज फहरिस्त कबाइल में चंद तबक़ात को शामिल करने से मुताल्लिक़ एक करारदाद पेश की। दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए इंक्वायरी कमीशन ने साल 2016 में वामलिकी, बोया, बेदारी, केराटका, निशानदेही, पेड्डा बोया, तलियारी, चुंडूगालू और खेती लंबाड़ा, भरत माथरा और चमर मथरा को इनकी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिशें की थी। फहरिस्त जिसे तेलंगाना हुकूमत ने कबूल किया और इसे मरकज़ी हुकूमत को पेश किया, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला ने कहा है कि इसलिए ये ऐवान मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन कम्यूनिटीज़ को दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश करने का फ़ैसला करता है। हैदराबाद में IPS ट्रेन्स के 74 RR बीच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में हफ्ते को इंडियन पुलिस सर्विसेज के तरबियत याफ्ता अफसरान के 74वें RR बीच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। दीक्षांत परेड में कुल 195 ऑफिसर्स ट्रेन्स बशमूल 166 IPS ऑफिसर्स ट्रेन्स और दीगर ममालिक के 28 ऑफिसर्स ट्रेन्स ने हिस्सा लिया। गैर मुल्की तरबियत हासिल करने वालों में भूटान के 6, मालदीव के 8, नेपाल के 5 और मॉरिशस पुलिस के 10 शामिल है। NALSAR 7 के SVPNPA मफाहमत की याददाश्त MOU के एक हिस्से के तौर पर पहली बार अफसर तरबियत याफ्ता अफराद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेंगे और गैर मालिकी अफसर तरबियत याफ्ता अफराद अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क की दाखिली सलामती हमेशा एक चैलेंज रही है और कहा है कि ख़तरात को बेअसर करने के लिए कई इक़दाम किए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने एक बड़े कदम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगा दी और इस कार्रवाई के जरिए दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। अमित शाह ने कहा है कि पुलिसिंग के पहलू एक तरफा से कसी जहती में बदल गए हैं और अफसरान को नए चैलेंजों को कबूल करने और मसाइल से निपटने के लिए मुनासिब रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत है। कोत्तागोड़ियम पुलिस सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विनीत जी ने बताया है कि ऑपरेशन स्माइल के 9वें मरहले के हिस्से के तौर पर जिले में 31 बच्चे मजदूरों को बचाया गया। ऑपरेशन स्माइल 1 से 31 जनवरी तक जिले में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए चलाया गया, जिसके एक हिस्से के तौर पर पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाइल्ड लाइन 198 और महकमे मेहनत ने मुश्तरका तौर पर जिले में 5 टीमें तश्कील दी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिजली क्रेशर, शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, ईंट बनाने वाले यूनिट्स और होटलों में मुआयना किया गया। डॉक्टर वनीत ने कहा है कि मुआयने के दौरान 31 चाइल्ड मजदूरों, 22 लड़कियों और 18 साल से कम उम्र के 9 लड़कियों को बचाया गया। इनमें से 11 का ताल्लुक तेलंगाना से था और बाकी 20 का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से था। तहक़ीक़ात के दौरान जिन बच्चों
बच्चों की निशानदेही की गई है। इन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन की भी काउंसलिंग की गई। बच्चों को काम पर लगाने वाले ताजिरों के खिलाफ मजमूई तौर पर 17 मुकदमा दर्ज किए गए। एसपी ने मजीद कहा है कि अगर कोई बच्चे का काम करते हुए पाए तो वो 100 डायल करें या चाइल्ड लाइन नंबर 198 पर मामला फराहम करें। आज बारकस प्लेटिनम कप क्रिकेट टूर्नामेंट का अफ्ताह अमल में आया, जिसको दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब के सदर हबीब मोहसिन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। इस टूर्नामेंट को रेड रोज स्मार्ट ने स्पॉन्सर किया। बारकस प्लेटिनम क्रिकेट टूर्नामेंट को तारीखी मैदान अब्बास स्टेडियम वाक़ बारकस में खिलाया जा रहा है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट का हर मैच 20 ओवर का होगा। आज चूँकि इस टूर्नामेंट का अफ्ताह था, ट्रायल मैच के तौर पर मीडिया 11 ब्रदर्स और CRPF की टीमों के दरमियान खिलाया गया। इन मुकाबलों का आज ऑफिशियल पहला मैच रॉयल ब्रिगेडियर और बूम बूम क्रिकेट क्लब के दरमियान हुआ और इन मुकाबलों में जो भी टीम फाइनल जीत हासिल करेगी इस टीम को 1 लाख रुपये और रनर अप टीम को 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। वजह है कि बारकस प्लेटिनम कप टूर्नामेंट का ये पहला टूर्नामेंट है। दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की जानिब से कई फलाही काम किए जाते हैं और नौजवानों में खेल की दिलचस्पी को फ़रोग़ देने के मकसद से मुकाबले करवाए जाते हैं। इस तंजीम के सदर हबीब मोहसिन की खास निगरानी में होंगे। इस मैचेस को ऑफिशियल एम्पायर्स के जरिए से करवाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के इंचार्ज हबीब अबूद खालिद राशिदी होंगे। इस अजीम तारीखी मैदान अब्बास स्टेडियम में 19 फरवरी को फाइनल मैच का मुकाबला किया जाएगा। इसके अलावा बारकस क्रिकेट क्लब की सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में हर फैसला किया जाएगा। हैदराबाद में फार्मूला वन रेस टैंक बंड के आसपास सफर न करने गाड़ी सवारों को मशवरा। फार्मूला वन ई रेस आज शहर हैदराबाद में शुरू हो रही है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल की जानिब से इन मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। फार्मूला ई रेस क़ब्ल अज़ी बीजिंग जनूबी कोरिया के दारकूमत के सिविल शहर में मुनक़्क़िद हो चुकी है। रेस के पेश नज़र हुसैन सागर और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक तहदाद आयद की गई हैं। 2.8 किलोमीटर तक बनाए गए खुसूसी सड़क पर 11 टीमों के 22 रेसर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। तकरीबन 21,000 अफराद रेस का मुशाहिदा करेंगे। इसके पेश नज़र NTR मार्ग, सेक्रेटरीट कंपाउंड और तेलुगु तल्ली फ्लाई ओवर के आसपास के इलाकों को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्मुनक्स अरविंद कुमार ने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो फार्मूला ई रेस मुताल्लिक़ा ट्रैफिक पाबंदियों के पेश नज़र आज बस्ती हैदराबाद हुसैन सागर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सड़क के इर्द गिर्द सफ़र करने से इज्तनाब करें। इन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो ताउन करें। इस सिलसिले में अरविंद कुमार ने ट्वीट किया है। आसाम शोहरों की गिरफ्तारी के बाद शादी में शरीक मेहमानों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। रियासत आसाम में कम उम्र की शादियों के खिलाफ जारी मुहिम में शिद्दत पैदा कर गई है। नाबालिगों लड़कियों से शादियों करने वाले हज़ारों अफराद को जेलों में डाल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इनके माँ बाप को भी पुलिस नोटिस जारी कर रही है। ताज़ा तौर पर अहदेदारों की जानिब से मज़ीद सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब नाबालिग लड़कियों की शादी में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी जेल भेजा जा रहा है। ताज़ा तौर पर ज़हीर नामी एक शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफ़ी का कत्ल आला अफसर के तहत SIT तश्कील दी जाएगी। महाड़ी CM। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को कहा है कि इस हफ्ते के शुरू में रत्नागिरी ज़िले में सहाफ़ी शशिकांत वारिश के कत्ल के तहक़ीक़ात के लिए एक ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी जाएगी। वारिश 78 साल को 6 फरवरी को मुबैना तौर पर ज़मीन डीलर पंडारी नाथ अंबरकर के ज़रिए चलाई गई एक SUV ने कुचल दिया था और अगले दिन अस्पताल में इसकी मौत हो गई थी। सनफ़ी मसावत का मकसद इस साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन। अहम सनफ़ी फ़र्क साइंस और अकादमी के शोबों में कई दहाइयों से बरकरार है। ख़वातीन की महदूद शिरकत और तनख्वाहों में बराबरी के इनके ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने 2013 में 11 फरवरी को साइंस में ख़वातीन और लड़कियों का आलमी दिन करार दिया। इस मौके पर का मकसद रोशन नौजवान जहनों को यकसा मौक़े और मदद फ़राहम करके साइंस और तहक़ीक़ में ख़वातीन की शिरकत को बढ़ाना है। काम के हालात को बेहतर बनाकर और नुक़्ता नज़र को वसाअत देकर मुहिम के मकसद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी STEM के शोबों में सनफ़ी मसावत हासिल करना है। बात की SNDP ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुतासिर किया। KTR का बयान। ये बताते हुए कि हैदराबाद मुल्क में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने वाला वाहिद शहर है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि कामों से मुतासिर होकर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिलचस्पी जाहिर की है कि और वो इस प्रोग्राम के बारे में जान रही है। हाल ही में रियासत के MANUD के अहदेदारों ने SNDP पर एक प्रेजेंटेशन दी थी और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने इस प्रोग्राम की तारीफ की और तफसीलात तलब की। वजीर ने हफ्ते के रोज़ असम्बली में कहा कि इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की इन कामों को शुरू करने के लिए 27
सताइश की और कहा कि ये हैदराबाद को आब वो हवा से बचने वाला शहर बनाएगा। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।